बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल हमने जिस चौपाई तक छोड़ा, बार बार धनी देखिएगा क्या बता रहे हैं हमें कि आप कराओगे तभी तो हो पाएगा पिया जी। और ये देखिए अब फिर क्या कहते हैं, तो तरसाए तरसण, तरसाओगे तभी तो हम करेंगे, और जैसे आप तरसाओगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो के पसण नैन, कहते हैं तो तरसाए तरसण, आपके नेत्रों से आपको जी भर कर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। करवा कौन रहा है सुंदर साथ जी? तो के पसण नैन, नेत्रों को देख, नेत्रों से आपको जी भर को देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। ऐसा कौन करवा रहा है? तो आप ही तरसा रहे हो तभी मैं तरस रही हूँ, नहीं तो मैं तो इतने साल तक नहीं तरसी थी। अब आपके हृदय में आ गई है कि मुझे तड़पाना है। सुंदर साथ जी इसका आनंद लीजिए, ये ना सोचिए क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे। ये जो बीच का रास्ता है ना, इतना प्यारा है इतना प्यारा है। कितने बिरहा के फूल इसमें खिले हुए हैं जो भरे हुए हैं उनके प्रेम से। सुंदर साथ जी बिरहा की एक एक आह में प्रियतम ही तो होते हैं, और कौन होता है? तो कहते हैं शुक्र है उन्होंने तरसाना शुरू तो किया। सुंदर साथ जी ऐसा आप ही करवा रहे हैं। कोड थिए कनन के, अब कानों की बात कर रही हैं, पहले नैनों की बात की अब कानों की बात। तो हिजा सुनन मिठड़ा वैन, कहते आपके मीठे वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों में, सुनने से मेरे कानों में अपार आनंद का अनुभव होता है। तो वो मीठे वचन लास्ट टाइम सुंदर साथ जी हमने कब सुने हैं, कभी याद है? वो मीठे वचन यहाँ सतगुरु के माध्यम से तो सुनते हैं, पर हमने अपने आत्मा के कानों से सुने ही नहीं, याद ही नहीं हमने कब सुने होंगे वो मीठे वचन। लेटेस्ट सुंदर साथ जी कब सुने होंगे? आपको क्या याद आता है मुझे बताइएगा। लेटेस्ट अभी दर्शन तो हुए नहीं, हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए नहीं। सतगुरु के मुख से हमने जरूर सुने हैं, प्रत्यक्ष राजी से वो मीठे वचन बिल्कुल लास्ट टाइम कब सुने थे हमने, आप बताइएगा। सतगुरु नहीं, इस काल माया में शायद ना हो, कहीं और हो, शायद काल माया में ही हो। तो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि हमने उनके कानों से वचन सुने और नेत्रों से उनको डायरेक्ट देखा था? ऐसा कब हुआ था आपको याद है? स्मृति मेमोरी जो भूल गई है हमें, वो कुछ याद है सुंदर साथ जी कब हुआ था ये प्यारा सा वृत्तांत कब हुआ जब हमने उनको देखा था? हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मीठे वचन तो हमने मूल मिलावे में ही सुना था, लेकिन खेल देखने के लिए आई ने तो हमने वो मीठे वचन व्रज में सुने और रास में भी सुने। जागने में तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों वचन हमें तभी भी सुने थे, प्रत्यक्ष मुख से सुने थे। बिल्कुल मेरे सही, दिल में ये भाव आता है। अति सुंदर। ब्रज में सुने, रास में सुने, उसके बाद फिर परम धाम में उठे, फिर हमने कहा तीसरी बार देखना है, फिर उनके मुख से हमने वो लास्ट टाइम वो सुनकर आए हैं। और उसके बाद से सुंदर साथ जी हृदय में कुछ होता नहीं है ये कि इतने साल हमें हो गए, हमने उनके मुख से वो मीठे वचन सुने ही नहीं, नैनों से उनको अभी तक देखा ही नहीं। तो दिल को कुछ होता नहीं है सुंदर साथ जी ये सोच सोच के कि मैंने अपने प्रियतम को अभी तक देखा ही नहीं, इतने साल हो गए, इतने साल अपने यहाँ के रिश्तेदार, यहाँ के पति, यहाँ के संबंधी को थोड़े महीने ना देखा हो, कैसे फोन कर देते हैं उनको फटाफट। तो उसको फोन करने का दिल नहीं करता जो मेरे हृदय में बैठ गया है सुंदर साथ जी। चितवन में बैठ के उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उसका हर टाइम अंदर बैठा है, ऑन करके बैठा हुआ है हर टाइम की, पता नहीं कब इसकी कॉल आ जाएगी मुझे, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये मुझे याद कर लेगी। तो सुंदर साथ जी आज उनको कॉल करते हैं ना सारे मिलके, आज चितवन में बैठेंगे सारे, आज जरूर बैठेंगे और पिया से बात करेंगे। हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। राम जी।
जब राज्य के साथ आखिरी वचन वो थे जब हम रास खेल ब्रज के बाद वहां वापस गए कि हमें दोबारा माया देखनी है, तीसरे ब्रह्मांड के, हमने तुम्हारे दुख देखा नहीं, हमने तामसियों ने कहा, तो उन्होंने लास्ट वर्ड बोला लस्तो बे रब कुम, ये आखिरी वर्ड उन्होंने बोला था, तब हम यहाँ। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। सुंदर साथ जी ब्रज में सुने, रास में सुने, और उसके बाद अभी जाकर बात करके आए। वहां तो सोई शायद सोई पर सोई घड़ी है, पर यहाँ तो बड़े साल बीत गए पिया के दर्शन किए हुए। पढ़ रहे हैं उनके बारे में कि बड़े सुंदर लगते हो आप पिया जी, इतना सुंदर श्रृंगार आपने धारण कर रखा है, पल पल बदलते हो, तो मुझे भी पल पल बदल के दिखाओ ना, कैसे दिखते हो आप। तो जरूर आपके हमारे सामने आ जाएंगे, मेरे सामने आ जाएंगे सुंदर साथ जी। इसीलिए वो तरसा रहे हैं, क्योंकि वो सामने आने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, मुझसे ये हो नहीं पा रहा था, मेरे एक सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी मुझे बताया कि किस प्रकार ऐसे पेज भी चेंज कर लिया जाता है, तो मुझे बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं, इस प्रकार का कथन महामती जी के लिए नहीं किया गया, हमें तो अब पता ही है ये कथन किसके लिए, मात्र सुंदर साथ, मात्र मेरे लिए किया गया सुंदर साथ जी। श्री हर कोई सुंदर साथ यही सोचे कि दूसरे सुंदर साथ के लिए भी नहीं, मेरे लिए कहा गया कि तुझे कि अंदर से तरस रही हो क्या, तुम अंदर से तरस रही हो मुझे देखने के लिए, क्या मेरी मीठी बातें एक भी याद है तुझे। इश्क रब्द की पहले बात की उन्होंने, क्या तुझे याद, वो भी याद है कि नहीं, इश्क रब्द में मैंने कौन सी बात तुमसे की, तुमने पढ़ तो ली पर मेरे मुख से निकलती हुई, क्या तुम्हें याद है मैं कैसी मीठी आवाज में बोला करता हूँ, कितनी मधुर झंकृत करती हुई मेरी आवाज है, क्या तुमने कभी सुनी भी है। ये बता रहे हैं पिया जी, कहते हैं महामती जी ने तो हफ्सा में अपने प्रियतम का साक्षात्कार कर लिया था, जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। सुंदर साथ जी की बहुत प्यारी सेवा इन चौपाइयों को बनाने की। सुंदर साथ जी उनके भी दर्शन करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि इस चौपाई के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं धनी जी, जब आह सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग। श्री कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है ये सुंदर साथ जी। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, जब हफ्से में आपके विरहा में निकलने वाली आहें भी होठों में सूख गई। पढ़ना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, सुनना बहुत आसान है। जब वो आहें होठों में सूखी होंगी तो क्या कहती हैं, तो मेरी सांस प्राण वायु भी निकल गई, अर्थात मेरे जीव ने अपने तन का परित्याग कर दिया। सुंदर साथ जी छोड़ दिया उस तन को, अभी तो बैठा है वो तन, पर वो अभी ध्यान अवस्थित होके बैठे हैं, पर वो अवस्था हफ्सा में कहते हैं मैंने तन छोड़ दिया। सांस छोड़ने का, श्वास भी छोड़े, और संग का अर्थ यही होता है सुंदर साथ जी कि तन का परित्याग कर दिया। तब तुम पर्दा टाल के, तब आपने माया का पर्दा हटा दिया और मुझे अपना हृदय दे दिया। दियो मोहे अपनो अंग, अंग को हृदय करके लिखा गया सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी में, मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। हफ्से में जाने से पूर्व श्री इंद्रावती जी को ये बोध नहीं था कि मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। हफ्से में प्रियतम के मिलन की घटना ने श्री मिहिर राज जी के सारे संशयों को दूर कर दिया। विराजमान तो वो पहले ही थे सुंदर साथ जी, साक्षात भी विराजमान हो चुके थे। देवचंद्र जी के तन छोड़ते ही प्रत्यक्ष विराजमान भी हो चुके थे, पर विरहा के बिना उनको अंदर प्रत्यक्ष विराजमान होते हुए भी विरहा के बिना उनको पाया नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी यहाँ ये बता रहे हैं वो, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। क्यों बता रहे हैं ये सारी चौपाइयां सुंदर साथ जी कि इंद्रावती जी को तो पहले दर्शन हो चुके हैं, ये चौपाइयां तो हमारे लिए लिखी गई हैं कि हमें कैसे तरसना है और हमें राजी से कैसे मिलना है। तो नेक्स्ट चौपाई पे चलते हैं।
ये वाली, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, मेरे वो बांके नेत्र धन्य धन्य हैं, जिनसे धाम धनी ने अपने प्रेम रस से भरे नैनों को मिलाया। सुंदर साथ जी, ये वाला जो क्षण है, ये कितना सुंदर, कितना रसीला ये क्षण है, जब प्रेम रस से भरे नैनों को नेत्र, वो नेत्र पिया के मिल जाते होंगे आत्मा के नेत्रों से। वो पल कितना सौभाग्यशाली, वो पल कितना सुंदर रहता होगा। हमें भी वो पल सुंदर साथ जी दूर नहीं है, वो भरा हुआ पल वो आने वाला है। प्रियतम का वो सुंदर मुखार बिंद भी धन्य धन्य है, जो मेरे चित्त में बस गया। हमारे चित्त में भी सुंदर साथ जी उनका श्रृंगार पढ़ पढ़ के, उनका श्रृंगार पढ़ के हमारी भी भाव लीनता में तो वो बसते जा रहे हैं। बहुत जल्द प्रत्यक्ष आप कैसे दिखते हो धनी जी, कैसी क्यूरियोसिटी नहीं होती अंदर सुंदर साथ जी, कि इतना कुछ जिनके लिए लिख दिया कि एक नूर का, कहते हैं करोड़वें भाग का वर्णन नहीं हो सकता, कैसे वो दिखते होंगे, कैसे नूर उनका जाता होगा आसमान तक, ज्योति ही ज्योति फैलाता होगा। एक एक कैसे उनके उनके वस्त्र, उनके तन के अंग कैसे हो सकते हैं, जो वस्त्र तन के अंग होते हो वो वस्त्र कैसे दिखते होंगे सुंदर साथ जी। चुन्नटे दिख तो रही है बाहर, पर वो तन के ही अंग है। सोचिए कैसे वो वस्त्र डिवाइन होते होंगे। जब आत्मा अपने धाम हृदय में एक बार भी प्रियतम की शोभा को बसा लेती है, एक बार भी सुंदर साथ जी, तो वो शोभा हमेशा के लिए आत्मा के हृदय में सुंदर साथ जी अखंड हो जाती है। वो उठते बैठते सोते जागते उसी में डूबी रहती है। जीव नहीं डूबा रहता सुंदर साथ जी, हाँ जीव को अवश्य उनके पुनः दीदार की तड़प हो सकती है, क्योंकि जीव हर समय डूबा नहीं रह सकता, क्योंकि पंच भौतिक शरीर की सीमाएं हैं और वो लगातार ब्रह्मानंद रस का पान नहीं कर सकता। आपने अच्छे से पढ़ा ना सुंदर साथ जी, हृदय में बसाया। आत्मा अपने धाम हृदय में एक बार, सिर्फ एक बार भी प्रियतम की शोभा में अगर बसा लेती है, तो वो शोभा हमेशा के लिए, ऐसा सुख नहीं जो यहाँ का होता है आज मिला कल चला गया, हाथ की मैल जैसा सुख नहीं है ये कैसा सुख है सुंदर साथ जी, ये अखंड सुख है, जो कभी ऐसा पक्का रंगरेज है, ऐसा पक्का रंग जाता है आत्मा के हृदय को कि वो रंग माया के छुड़ाए नहीं छूटता। पर जीव को भी उसका कुछ अंश प्राप्त होता है, बड़ा आनंदित होता है, बार बार चितवन में जाकर बैठ जाया करता है कि पुनः वो सुख जो आत्मा के हृदय में समाया मुझे भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये जीव ने जो ये तन धारण किया ना सुंदर साथ जी, इसकी सीमाएं हैं, तो और वो लगातार उस रस का पान कर ही नहीं सकता। इस चौपाई में सुंदर साथ में प्रियतम के दीदार की जो प्यास है, पहले तो वो प्यास हो, जल तो बहुत है सुंदर साथ जी यहाँ, पर वो प्यास नहीं है। जो प्यास सुंदर, जिन सुंदर साथ के दिल में वो प्यास है, उनको इस जल का कितना आनंद आता है। और मुझे ये पता है सुंदर साथ जी, प्यास तो अंदर है, पानी के बिना, प्यास के बिना कोई जी नहीं सकता। जिसको प्यास ना लगती हो वो भी बुरी बात है ना। जिसको प्यास ही ना लगे, सोचो वो कैसे जिएगा, बड़ा मुश्किल जीना है। तो प्यास तो है हमारे अंदर, बस ये है कि माया की प्यास है। पर अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, राजी खारे पानी की प्यास, क्योंकि आदत उसकी पड़ गई है, तो राजी क्या कर रहे हैं, खारे पानी का 1 चम्मच निकालते हैं, मीठे पानी का 1 चम्मच, अमृत का 1 चम्मच उसमें डालते जा रहे हैं। तो अब हमारी प्यास, ऐसा लगता है कि इतना सा ग्लास तो उस मीठे ब्रह्म वाणी के, ये जो मीठा जल है ना अमृतमयी, उससे भर रहा है, तो प्यास उसकी ज्यादा लगने लगी है। क्योंकि अब हमें डिफरेंस समझ में आने लग गया है कि खारा जल क्या होता है। पहले तो हमें पता ही नहीं था, हम उसी से बुझाते जा रहे थे। अब हमें पता लग गया कि इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। वो स्वाद लगना, वो स्वाद चखना,
वो स्वाद लगना बड़ा जरूरी है सुंदर साथ जी। जैसे ही उसकी प्यास लगी तो पिया, तो प्याला भर के बैठे, बोलते तू ही चम्मच चम्मच डालने दे रही है, मैं तो पूरा का पूरा मटका लेके, मैं तो उसके बाद पूरा सागर लेके अपने हृदय में बैठा हुआ हूँ। अभी प्याला ही छोटा है, धीरे धीरे उसमें रिप्लेस कर करके वो प्याला कैसे एक्सपैंड होता जाएगा सुंदर साथ जी। पूरे का पूरा सागर सूक्ष्म रूप से तो उस प्याले के अंदर है, फिर प्रत्यक्ष रूप से उसमें दर्शन होने लग जाएंगे। इसका चित्रण बहुत सुंदर किया गया जिनको प्यास है। तो फिर से आया सुंदर साथ जी, हमने शुरू भी तो तरसाए तरसण से किया था, आपको याद है? मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ, दोबारा लिखा है राजी ने, ये देखिए। अभी हमने शुरू किया 16 नंबर प्रकरण, एक ही चल रहा है, तो तरसाए तरसण। अभी फिर से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बार बार? हम तरसे सुंदर साथ जी, हम भी उसके प्यार के लिए तरसे, इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि अब तेरे में मैंने वो तेरे को तरसाना थोड़ा शुरू किया है ना, तो घबरा मत, इसीलिए तरसाता हूँ जब मैं आने वाला होता हूँ। उनके आने की बधाई है सुंदर साथ जी, ये तरसना या दूर नहीं है। तो तरसाए तरसन हियड़ो मिडन के, मेरा हृदय हियडो हिया सुंदर साथ जी आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। इंद्रावती जी हमारी ओर से कह रही हैं कि इन सखियों का दिल आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। हियडो मिडन के, आप मेरे माशूक हैं, मिलने को तरस रहा है। ए डिन्नो अच्छे मासूक जो, और परम धाम में इश्क अर्स में जे, ए डिन्नो अच्छे मासूक जो इश्क अर्स में जी। मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, मिलने के लिए, मिडन के लिए सुंदर साथ जी। आप मेरे माशूक हैं, और परम धाम में जो इश्क है, इश्क अर्स में जे, जो आपका प्रेम और इश्क है ना, वो आपके देने से मुझे प्राप्त होता है। आपके देने के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो हुक्म की गांठ बीच में लगाई हुई है ना, इंद्रावती जी कहेंगी बाद में, देते क्यों नहीं? ये पेच जो हुक्म का फिट कर दिया बीच में, उस गांठ को खोल दो ना धनी जी। पर सुंदर साथ जी बताते हैं, पिया उत्तर भी देंगे उसके बाद, कि वो हुक्म तेरे ही हाथ में है, हम ही खोल सकते हैं सुंदर साथ जी, हम ही हुक्म के स्वरूप हैं। पर कब हैं? जब पूर्ण समर्पित कर दें, बस इसका वेट हो रहा है। पूर्ण समर्पण जिस दिन हो गया कि जो है सो तू है, तू ही तू, और कोई है ही नहीं, मैं भी नहीं हूं सुंदर साथ जी, केवल तू हो जाए ना जिस दिन, कहते हैं दुई को खत्म कर देंगे ना जिस दिन, एकाकार होंगे, बस हुक्म तब हम ही हुक्म है, फिर कोई हुक्म नहीं देना पड़ेगा उनको। मारिफत, बहुत सुंदर भावार्थ। मारिफत यानी परम सत्य के स्वरूप श्री राजी ही अनंत प्रेम इश्क के सागर हैं। उन्हीं का प्रेम लहर रूप आत्माओं के अंदर क्रीड़ा करता है। यहाँ इस तथ्य को बहुत ही रोचक ढंग से दर्शाया है कि किस प्रकार श्री राजी का प्रेम ही सब तनों में लीला कर रहा है। उनके दिए बिना वो प्रेम आ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। बिहारे वट ओडडी, मथे दिनों परडेह, परडेह मतलब परदेश में, दिशा न सुनिया गालड़ी बातें, नहीं सुनती, की करिया चुआ के केह, चुआ मतलब कैसे कहूं, बार बार ये शब्द आएंगे सुंदर साथ जी। कहती हैं मेरे प्राण वल्लभ, आपने मूल मिलावा में ही मुझे, देखिए मुझे बिठाए के रखा हुआ है, पास में बिठाए के रखा हुआ है, बहुत नजदीक, बहुत पास मुझे बिठा के रखा हुआ है, चरणों के बिल्कुल चरणों तले ही मुझे बिठा के रखा है। पर फिर भी, किंतु क्या किया है, ऊपर से हमें इस मायावी परदेह में, परदेश में भेज दिया है। इस समय ना तो मैं आपको देख पा रही हूँ, ना आपकी बातें सुन पा रही हूँ। अब आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं? दिशा, ना मुझे दिसता है, ना मैं देख पा रही हूँ, ना सुनिया गालड़ी, ना आपकी बातें मुझे सुनाई दे रही। अब बताओ की करिया, क्या करूं मैं, और क्या करूं जिससे मुझे आपकी बातें भी सुनने लग जाएं, और सुंदर साथ जी मैं आपको देखने भी लग जाऊं। इंद्रावती जी, उनको तो हर समय उनके तो धाम हृदय में
बार बार देख लिया उन्होंने, तो ऐसी अखंड हो चुकी है शोभा, मेरे लिए कह रही है कि इसको कब दिखाई दोगे, कब अपना प्रेम दोगे, अपने दिल की बातें कहती हैं। कौन है यहाँ पे जिससे अपने दिल की बातें कहूं, बाद में जाकर बता देंगे। एक दूसरे से भी हम वो बातें नहीं कर सकते कि मुझे दीदार का क्या सुख प्राप्त हुआ, प्रेमी नहीं कह सकता। कहते हैं जिसको आपको श्योरिटी हो ना 100% कि इसको दिखते हैं, सतगुरु को पता है कि इसको दिखते हैं, ये ध्यान में जाते हैं, ये चितवनी करते हैं, ये मिलते हैं उनसे, कहते उनसे भी अपनी बातें नहीं कहनी, दूसरी सखी से, क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अंदर से ही जान जाएगा कि आपकी स्थिति क्या हो रही है। हमें लगता है कि बताने से पता लगेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर जो मेरे पिया बैठे हैं ना, उनके अंदर वही पिया साक्षात रूप से बैठे हैं, तो कनेक्शन पिया का पिया से है, तो उनको आध्यात्मिक स्थिति हमारी कैसे पता नहीं लगेगी सुंदर साथ जी। ये मुख तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, उनको इसकी जरूरत नहीं होती इन शब्दों की। तो कहते किससे कहूं, अब किसी से भी, वो आशिक के गुनाहों में लिख दिया है कि ये बातें किसी से नहीं कहनी, केवल पिया से ही कह सकते हैं अपनी स्थिति, केवल पिया से ही इस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अब बताओ मैं फिर किससे कहूं। आत्मा, ये बातें हम कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्यों बताई जा रही हैं इंद्रावती जी के द्वारा, कि ये बातें चितवन में बैठ के, कोई बात उनसे प्राण वल्लभ से नहीं करनी आती ना, इन बातों को ही दोहरा लो कि पिया मैं किससे बात करूं, मैं किससे प्रेम लूं, अब मुझे भी प्रेम दे दो ना, ऐसी मीठी बातें करो ना उनसे बैठ के, समय का पता ही नहीं लगना, ऐसे लगना ओ माया के काम का समय हो गया, रिमाइंडर बज गया, मुझे जाना था, राजी मैं अभी आती हूँ, बस ये करके। अब तो ऐसा लगता है राजी कहते हैं कहाँ जाती है, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। वहां पर भी काम करते करते भी साथ में अटखेलियां करता है प्रियतम। फिर आत्मा परात्म की ही प्रतिबिंब स्वरूपा है, इसलिए इस खेल में आत्मा के आने को यहाँ ऊपर से आना कहा गया है। दूसरे शब्दों में ऊपर से आने का भाव दूसरी तरफ अन्यत्र आने से भी है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक इस संसार में ना तो वो अपने प्राण वल्लभ को देख पाती है, ना उनकी बातें सुन पाती है। इसी प्रकार परम धाम में भी जब तक वो अपने मूल तन परात्म में जागृत नहीं हो जाती, तब तक वहां भी अपने धनी को ना देख सकती है और ना ही बातें कर सकती है। यहाँ आत्मा का भी वही हाल है, वहां परात्म भी जागृत नहीं है, वो तो इकट्ठे होनी है, तो वो भी धनी से बातें नहीं कर पा रही, देखिए। और परात्म आत्मा के थ्रू उन बातों का सुख ले सकती है। तो कितनी बड़ी ये राजी ने हिकमत करी है कि आत्मा यहाँ से परात्म का श्रृंगार सज के जाए, बातें पिया से करे और परात्म को भी साथ में सुख हो, क्योंकि वो मुख खोल के बातें नहीं कर सकती, आत्मा जा सकती है यहाँ से और पिया से पूरी बात भी कर सकती है, और सुंदर साथ जी उनसे बातें भी कर सकती है, उनके नैन भी देख सकती, सब कर सकती है। पर आत्म को ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगी अभी। जे अरवाहे अर्स ज्यों से सब मुंह अडा नहारीन, अरवाहें तो हमें पता ही है, अर्श ज्यों जो धाम की हैं, जो रूहें धाम की हैं, से सब मुंह अडा नहारीन। तो क्या कहते हैं, परम धाम की ये सभी आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं, कहते हैं मेरे तरफ ही देख रही हैं, नहार रही हैं, मुझे निहार रही हैं। क्यों क्यों निहार रही हैं, आऊं पसा आ अडू, तो क्या कहती है, मैं आपकी तरफ, ये देखो मेरी तरफ देख रही है और आंसू बहा रही है, इनकी ऐसी स्थिति में मैं आपकी ओर देख रही हूँ, क्योंकि अक्षरातीत की शोभा इनको दे दी है। कहते ये सारी अब मेरी ओर देख रही हैं, तरहटी में बिठाया है उनको, है ना, स्वयं अंदर बैठे हैं, अक्षरातीत की शोभा दे के बिठाया है, तो कह रही हैं ये सारी अब दर्शन के लिए मेरी ओर देख रही हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, आऊं पसा आ अडू ए बिठियों जर हारीन, अब रोते हुए देख रही हैं, अब बताओ मैं इनका रोना कैसे कम करूं, इनको दीदार तो आप ही दे सकते हो ना धनी जी, मैं आपकी ओर देख रही हूँ, कि अब बताओ इन सबको दीदार कब दोगे। वकील मुझे बना के खड़ी कर दिया इनकी धनी जी,
कितनी सुंदर, इतनी मीठी बातें सुंदर साथ जी, इतना सुख देने वाली कोई दुनिया की बात हो सकती है जितनी मीठी इंद्रावती जी ने पिया जी के साथ की है, मेरे लिए की है। केवल मुझे दर्शन हो जाए, केवल मुझे वो अखंड सुख मिल जाए, इसलिए की है सुंदर साथ जी। इस जागनी ब्रह्मांड में श्री राजी ने श्री महामती जी को अपनी सारी शोभा दे रखी है। नाम सिंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो का कथन यही सिद्ध करता है। सुंदर साथ जी ने श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि देखी और उन्हें अपना प्रियतम मान लिया, प्राण प्रियतम मान लिया, और उनसे परम धाम का आनंद पाने के लिए विरहा में तड़पने लगे। यही आत्माओं का आंसू बहाना है। पहले तो उनको प्रियतम मानकर विरहा में तो तड़पे सुंदर साथ जी, उनको कहते हैं आंसू बहाना। फिर इंद्रावती जी उनसे मांगेंगी हमारे लिए। असल में तो ये बात है, हमारे तो विरहा में आंसू ही नहीं निकल रहे अभी। अभी तो माया के विरहा, जरा सा माया से विरहा हो जाए ना, कोई दुख आ जाए माया का, या फिर यहाँ का कोई बिछुड़ जाए या ऐसा, उसमें आंसू निकलते हैं, पर उसके लिए आंसू नहीं निकलते सुंदर साथ जी। बहाना भी जरूरी नहीं, सामने वाले आंसू आना भी जरूरी नहीं। स्वामी जी तो कहते हैं जब ये बहा बहा के सूख जाते हैं ना, उसके बाद अंदर के आंसू शुरू होते हैं। कहते हैं ना कभी कभी, अब तो रोते रोते मेरी आंखें भी सूख गई हैं, अब तो इतना दुख आ गया कि मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। तो जब इसके सूख जाए ना, तब अंदर के आंसू बहने शुरू होते हैं सुंदर साथ जी। और जब, पर वो भी बड़े सुखदाई हैं, उनके विरहा में भी इतना सुख है, क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं? प्राण प्रियतम अक्षरातीत के लिए कर रहे हैं सुंदर साथ जी। एकमात्र अक्षरातीत का आवेश ही आत्माओं को परम धाम का आनंद दे सकता है। क्योंकि एक आत्मा के रूप में श्री महामती जी की आत्मा अक्षरातीत की भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए श्री महामती जी की आत्मा यही चाहती है कि धाम धनी सभी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्हें परम धाम का आनंद प्रदान करें। इसी को श्री महामती जी के द्वारा श्री राजी की ओर देखना कहा गया है। क्योंकि आनंद कौन दे सकता है? आवेश स्वरूप दे सकते हैं, मूल स्वरूप दे सकते हैं सुंदर साथ जी। ये चौपाई करके फिर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी। तो लिख्यो फुरमान में मुंह अर्स दिल मोमिन। अब कैसे कैसे उनको कह रही हैं सुंदर साथ जी। आप ना इंद्रावती जी का स्टाइल देखिएगा, कैसे कैसे पिया जी को कहती है ना, वशीकरण मंत्र मेरे पास है। तो कैसे कैसे पिया जी से बातें कर रही हैं, किसी तरह प्यार कितना करती हैं मेरे से, हमसे, हम सब सखियों से कितना प्यार करती हैं इंद्रावती जी, कि हमारे लिए पिया जी से पूरे सिंधी ग्रंथ में और बाकी सारी किताबों में सब में हमारे लिए बातें कर दी। कैसे तुम माया से निकलोगी, कैसे पिया को पाओगी, आओ मैं तुम्हें पिया के पास लेके चलती हूँ, आओ मैं उनसे कहती हूँ इनको दीदार दो। कैसे कैसे उनको वो करेंगी सुंदर साथ जी, कन्विंस करेंगी धनी जी को कि नहीं आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तो कहते फुरमान में भी लिखा है, आपने धर्म ग्रंथों में ये लिखवाया है कि ब्रह्म सृष्टियों का हृदय मेरा धाम है। ये देखो क्या कहती है, तो लिख्यो फुरमान में मुंह अर्स दिल मोमिन। आपने लिखवाया है, हमने तो नहीं लिखवाया। से सुनी, वो सुनकर, वेण फुरमान सा, ये सारे वचन जो है जो फुरमान में आपने लिखवाए हैं, मूंजो झल्यो दिल रूहन। तो क्या कहती हैं अब ये फुरमान पढ़ के, आपने लिखवाया कि ब्रह्म सृष्टियों का हृदय मेरा धाम है। धर्म ग्रंथों के इन कथनों को सुनकर, देखकर, पढ़कर अब आत्माओं को पता लग गया, वाणी में लिख दिया है सारा कुछ। आत्माओं ने मेरा दिल पकड़ लिया, मेरे हृदय को उन्होंने पकड़ लिया है। तो अब बताओ उनको दर्शन कैसे, उनका हृदय धाम कैसे बनाना है, कैसे करना है सुंदर साथ जी। कैसे उनको कन्विंस कर रही है कि बनाओ ना इनका हृदय भी धाम, इनके भी सामने आ जाओ, सूक्ष्म रूप से जो बैठे हो, प्रत्यक्ष दर्शन इनको भी दे दो। कुरान के पारा 1 से पारा 2 आयत 186 में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियों यानी मोमिनों के धाम हृदय में ही
प्रियतम परब्रह्म का निवास होता है। इसी प्रकार का कथन सारे फुरमान की बात कर रहे हैं आप स्वामी जी, कुरान में भी लिखवाया। अथर्व वेद के केन सूक्त तथा साम वेदीय छांदोग्योपनिषद के प्रपाठक 8, 1, 2, 3 में वर्णित है। तो सब में कहते आपने लिखवाया है। अब बताओ, उत्तर दो, अब कौन जवाब देगा इनका। तो ये 21 भी पढ़ लेते क्योंकि पडुत्तर है इसमें। त कहो पडुत्तर मुंह के, चुआ करो कुरो रोहन, रूहे उम्मीदों मुंह में, मेरे से उम्मीदें लगा के बैठी हैं अब ये, आंखें सब रोशन। हे मेरे धाम धनी, अब आप मुझे क्या उत्तर देते हो? सारे फुरमानों में आपने लिखवाया, आप क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए मुझे। मैं इन आत्माओं से क्या कहूं, कितना प्यार इनकी। मुझे ये पढ़ के इतना प्रेम आता है इंद्रावती सखी पे कि मैं इन आत्माओं को क्या उत्तर दूं पिया जी। जो आपने ये लिखवा दिया, जो आस इनके मन में जगा दी लिख के कि तेरा ही दिल मेरा अर्श है। अब बताओ इनको क्या मेरे से ही मेरे थ्रू ही आपने लिखवा दिया। अब जवाब दो उनको, आके दर्शन दो इनको किसी तरह से। कैसे मेरे लिए मांग रहे हैं? कौन मांगता है सुंदर साजी जो इतना प्यार करता हो, जिसके दिल में इतनी दर्द, इतनी तड़प हो ना कि मेरी सखी को साथ में हो जाए दर्शन। इनकी थोड़ा सा अंश लील बाई जी को मिला, उन्होंने भी सारे सुंदर साथ के लिए प्रत्यक्ष दर्शन मांग लिए थे पिया जी से कि मुझे लेने आ रहे हो ना, मेरे सारे सुंदर साथ को दिखाई जरूर देना, उनको तृप्त जरूर करना। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की सारी आशाएं मुझ में ही केंद्रित है। आपको इन सारी बातों की जानकारी है, आपको सारा पता है। आंखें सब रोशन, आपको सारा पता है। अब बताओ क्या उत्तर दूं इन आशाओं का? कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए, तथा धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसल मातबर, एवं मोमिन सेवे कर मरद, आदि बीतक साहब के कथनों। अब जब भी ये चौपाई आएंगी तो हम इन चौपाइयों को बहुत ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी कि बीतक साहब के कथनों से क्या सिद्ध होता है। सभी सुंदर साथ ने श्री महामती जी को अक्षरातीत श्री राजी श्री प्राणनाथ जी के रूप में माना और उनसे परम धाम के सुखों की इच्छा की, उन्हीं को माना। श्री मुखवाणी के कथनों से भी यही स्पष्ट होता है। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, ज्यो अर्श में हुआ। सुंदर साथ जी, ये चौपाई से हम कल करेंगे क्योंकि ये चौपाई अभी बनी नहीं है, तो ये चौपाई कल बनकर आएगी और यहाँ से शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर सिंधी की वाणी हृदय में उतारने के लिए आपका हृदय से आभार सुंदर साथ जी। अब दिन दूर नहीं, अब जागनी दूर नहीं, अब आत्म जागृति दूर नहीं, अब दीदार दूर नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अर्थ भावार्थ श्री मुखवाणी वो तो लिखी हुई पढ़नी होती है, वो तो उसमें तो गलती कभी हो ही नहीं सकती, ना कभी हुई, ना कभी है, ना हो सकती है। पर यदि दिल के भावों को बताने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप साथ साथ धाम सखी जानकर क्षमा करिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।